नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इनोवेशन का मतलब पता है? इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। किसी भी क्षेत्र में कुछ नई चीजें करना, कुछ नई चीजों को बनाना, कुछ नई चीजें लेकर के आना। भारत इस क्षेत्र में कई वर्ष पीछे है। जी हाँ, भारत इस क्षेत्र में कई वर्ष पीछे है, जिसे इनोवेशन कह के भारत के युवाओं के द्वारा या भारत के लोगों को चिपकाया जाता है। असल में वो दुनिया में कई सौ साल पहले आ चुकी हैं। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कई चीजें तो 100 साल पहले से यूज हो रही हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए यह इनोवेशन है, क्योंकि भारत ने ये पहले चीजें कभी देखी नहीं, भारत में ये चीजें कभी वापस आई नहीं। भारत में जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश 90s 80s से यूज हो रहे थे, वो भारत में अब जाकर के यानी कि 2014-15 के बाद 2016-17 में आए हैं। सोचिए भारत कितने साल पीछे है। 70-80 साल तो ऐसे ही दिखता है हम लोगों को। वहीं अभी हाल ही में उत्तराखंड के रवि टमटा नाम के युवक ने एक फ्लाइंग कार बना दिया। असल में एक ड्रोन फ्लाइंग कार होता है जो वर्ष 2016-17 से ही लगभग मार्केट में उपलब्ध है, और कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो अब इसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी कर रही हैं ताकि आप उसे उड़ा सके पब्लिकली। लेकिन भाई हमारे इंडिया में इसे इनोवेशन कह के प्रचारित किया जा रहा है हमारी इवन सरकारों के द्वारा कि भाई ये कुछ नया हमारे लिए आ गया है। असल में ये दुनिया में 8 से 10 साल पहले से ही यूज होना शुरू हो गई। यानी कि जब से हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी आया है, तब से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में हर साल दर साल नई नई चीजें इनोवेट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। लेकिन इंडिया में ये चीजें 8 से 10 साल देरी से आ रही हैं। इसका कोई कारण में से एक कारण यह भी है कि सरकारों की अनदेखी है, लोग इसको लेकर के उतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वह इतनी पुरानी और इतनी सड़ांध भरी व्यवस्था में जी रही है कि आपको लगता है कि दो दुनिया में 10 साल पहले आई है या 20 साल पहले आई है या 50 साल पहले आई है, वह आज अगर हमारे भारत में बनी है तो दुनिया भी आज ही से जानना शुरू करेगी। हमारे देश में अभी ईवीज को लेके इतनी चर्चा हो रही है, जबकि 20वीं सदी से ही अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ईवी का यूज किया जा रहा है। हाँ, उतने व्यापक स्तर पर नहीं, लेकिन यूज तो किया जा रहा था। और जिस एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल की बात की जा रही है, 19वीं सदी से ही अमेरिका में यूज किया जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका में जो कारें बनी वो इथेनॉल बेस्ड ही थी। आगे चल करके समय के साथ फ्यूल के लिए, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय व्यापक स्तर पर डीजल और पेट्रोल का यूज होना शुरू हुआ पहली बार। और 1909 तक तो अमेरिका में जो ये मॉडल टी नाम की कार आपको दिख रही है, ये एक इथेनॉल बेस्ड ही कार थी। बाद में ब्राजील की 1979 में आई ये फिएट 147, यह भी एक इथेनॉल बेस्ड ही। अमेरिका और ब्राजील जैसे देश तो अभी भी इसे व्यापक स्तर पर प्रयोग में ला रहे हैं। वहां लगभग 80 से 90% कारें एथेनॉल पर ही चलती हैं। लेकिन भारत में यह टेक्नोलॉजी को नए कहकर चिपकाया जा रहा है, और भारत के लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं कि भाई फ्लेक्स फ्यूल से हमारी कारें खराब हो जाती है। अरे भाई, जो टेक्नोलॉजी 19वीं और 20वीं सदी से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है और इसका यूज भी किया जा रहा है। अब जैसे मैंने रवि टमटा का उदाहरण लिया, ये भारत में भले ही अभी आई हो, क्योंकि भारत की सरकारें, भारत में जो इनोवेशन इंडस्ट्री है, भारत में कुछ क्षेत्रों में जो नए करने की जो क्षमताएं हैं उसको बहुत लेट से लाया जा रहा है। भारत में अपना एक चिपसेट बनाया गया विक्रम नाम का। अब कहा जाएगा कि ये भारत के लिए नया है, दुनिया भर के लिए नया है? नहीं है, क्योंकि ये चिपसेट जो है कब से ही हमारे दुनिया में यूज किया जा रहा है। कब से ही लोग जो है कंप्यूटर में ऐसे चिपसेट्स का यूज कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया, भारत का अपना है, दुनिया के लिए ये नया नहीं है। इसीलिए इनोवेशन के नाम पर आप ऐसी चीजों को प्रमोट करना बंद कर दें। हाँ, आप उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है, हम इसके लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन इसे इनोवेशन के नाम पर बेचना, ना भैया ना। इनोवेशन वो होता है जो किसी चीज क्षेत्र में नई चीजें लाई हो। आपने नहीं लाए, आपने दुनिया के चीजों को देख करके कॉपी किया है और कॉपी करके उसे चिपका दिया।